मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए कि खुदा बाप ने हम सब को जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है ताकि हम उसके कलाम की, उसकी बातों को सुनें और उस पर अमल करें। आज वक्त है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमें खुद उस वक्त के मुताबिक चलना है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें। जब तक हम अपनी कदर खुद नहीं जानेंगे तब तक कोई हमारी कदर नहीं करेगा। इसलिए हमारी ज़िंदगियां बहुत कीमती हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ख़रीदा और हमारी कीमत अदा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे नहमिया, उसका पहला बाप उसकी 4 आयत में है। खुदा का ज़िंदा कलाम। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। खुदा ने नहमिया को ख़ास काम सुपुर्द किया था। नहमिया को ये काम करने में सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा, ताहम खुदा की मदद से और कामयाब हुआ। ये किताब पढ़ें और मालूम करें कि सब कुछ कैसा हुआ। जब तक हम कलाम नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि खुदा के लोगों ने क्या काम किया। यहाँ हम देखते हैं कि उसने लोगों को खुदा की हजूरी में लाया और लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया। जो हम नहमिया उसका 9वां बाप अगर उसकी ली से 6 आयत तक पढ़ें तो उसमें लिखा है कि उस महीने की 24 तारीख से रोज़ा रखा, टार टोड़ा। उस महीने से मुराद 7वें महीने में अगर हम देखते हैं तो उसके मुताबिक उन्होंने जो खुदा की हजूरी में लाए। और यहूदी जो ख़ास मौके पर रोज़ा रखते थे, इस बात पर गम करते थे, पछताते थे कि जो उन्होंने नाफरमानी खुदा की है। और टार टोड़ना मोटा और खदड़ा कपड़ा होता था जो अक्सर वो गम के वक्त और मुसीबत के वक्त उसे पहनते थे, और उस मुसीबत का और वक्त का इजहार किया जाता था कि ये मुसीबत में। इसके अलावा लोग अपने सरों पर क्या करते थे? राख डालते थे, अपने रंज और गम का इजहार करते थे, नोहा करते थे। जिस तरह हम नोहा उसका 2रा बाप उसकी 10 आयत में भी लिखा है कि उन्होंने दुख्ते सयून के बुजुर्ग जो ख़ास नशिस्त और खामोश रहते थे वो अपने सरों पर खाक डालते थे और टार तोड़ते थे, और यरूशलेम की कवारियाँ ज़मीन तक सरनगू होती थी और रोते थे। ये लोग मिलकर खुदा की हजूरी में आते थे और इकरार करते थे। हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। नहमिया ने, अगर हम उसका 9वां बाप उसकी 3 में देखें, उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर 1 पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सजदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उन्होंने शरीयत की किताब बुलंद आवाज़ से पढ़कर सुनाई तो जवाब में लोगों ने खुदा को सजदा किया, उसकी परस्तिश की, मुनाजात की और अपने गुनाहों का इकरार किया। तब खुदा ने जो रहीम है उनके गुनाहों को माफ़ किया। खुदा यशुआ ने कहा और सारे जो उस वक़्त के बानी थे उन्होंने कहा खड़े हो जाओ और कहो कि खुदावंद हमारा खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक है। और खुदा की उस शहरियत को जो उन्होंने पढ़ के सुनाई थी, जो 10 हुक्म थे, हम जानते हैं कि 10 हुक्मों में क्या लिखा हुआ है। तुम आइन को मानना है, खुदा के हुक्मों को सुनो और उन हुक्मों पर अमल करें जो खुदा ने सिखाई है। जिस तरह हम 10 हुक्म पढ़ते हैं तो उनके हुक्मों के मुताबिक क्या? एक खुदा को मानना, फ़क्त उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना, क्योंकि खुदा ही अकेला खुदा है। इसी तरह वो ताकीद की गई थी कि इस दुनिया में जहाँ बेशुमार देवती और मबूद की परस्तिश करते थे, बनी इसराइल ने सिर्फ खुदावंद खुदा, वाहिद बरहक खुदा जो कदीम खुदा है, उस पर ईमान रखकर उस पर भरोसा किया और उसकी परस्तिश की। जिस तरह अस्तिशना हम देखते हैं उसका 6 बाप उसकी 4 आयत में लिखा है, सुन ऐ इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। इन प्रेज द लॉर्ड। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ ये तेरे दिल पर हों, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशी करना और खड़े बैठते उठते चलते फिरते लेटते, खुदा कहता है, इनका जिक्र करना। हर वक्त ये कलाम हमारे औलादों में, हमारे बच्चों में हो, ताकि खुदा का रहम हम सब पर हो। पर क्या हुआ?
اپوزٹ اس کے ہوا نہمیہ، اگر ہم 9واں باب اس کی 26، 31، 34 میں دیکھیں تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے، انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھیر لائیں قتل کیا۔ بادشاہوں اور سردار کاہنوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شریعتوں کو مانا جن سے تو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا۔ خداوند بار بار ہمیں سکھاتے رہے لیکن لوگوں نے کسی کی نہ سنی بلکہ نافرمانی کرتے رہے، جس طرح زبور 78 میں لکھا ہے کہ لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا۔ خدا باپ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں تاکہ ہم خدا کی اس محبت کو جان سکیں، تاکہ ہم اس کلام کو لے سکیں۔ آئے آج کے زندہ کلام کے لیے جو ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں اسی لیے دیا گیا کہ ہم سب بچائے جائیں، چھڑائے جائیں۔ وقت بہت کم ہے، اس وقت کی قدر کریں، دوبارہ وقت نہیں ملتا، جو ملتا ہے اس کی قدر کریں تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں، بچائے جائیں۔ خداوند سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلے سے، کیونکہ اب روزے ہیں، سارے روزے رکھ رہے ہیں۔ روزہ جب بھی رکھیں اس کے ایک مقصد ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے روزہ رکھنا ہے، سب کی نجات کے لیے، اپنے گھرانوں کے بچوں کے لیے، سب کی نجات کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے تاکہ نہ ہم سب پر اور نہ ہماری اولاد پر کوئی آزمائش کا وقت آئے۔ ہر وقت اس دعا میں رہیں کہ کوئی مشکل وقت نہ آئے، کیونکہ بہت مشکل وقت آنے والے ہیں۔ ان مشکلوں وقتوں میں ہمارے ایمان ہی کے وسیلے سے ہماری نجات ہوگی۔ ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل ہمارے زندہ خدا پر ہونا چاہیے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں نمیہ نے سب کے لیے شریعت کی کتاب پڑھوائی اور سب نے اس پر عمل کیا، سب کھڑے ہو گئے۔ آج وقت ہے کہ ہم سب بھی کھڑے ہوں تاکہ ہماری پوری قوم بچائی جائے یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔